मोहित। राम राम ताऊ। राम राम बेटे, राम राम। राम राम भाई, राम राम, राम राम, राम राम। बैठो भाई साहब। अरे छोरा पानी ले ये तेरा ताऊ ताई। और भाई घर सब ठीक ठाक है? हाँ, मौज कर रखी है भगवान ने। और सफर कैसा रहा भाई साहब? भाई सफर तो बहुत बढ़िया रहा। अब यो रामपाल का क्या चल रहा है? बस में आया तो रामपाल की चर्चा हो रही थी, स्टेशन पर आया तो रामपाल, रेल में आया तो भी रामपाल का जगह हो रहा था। रामपाल रामपाल हो रही थी भाई। रामपाल? हाँ बाबू, वे गांव में मोनू और विले रहूगा नाम। अरे भाई वो तो जेल में पड़ा है, उस पे तो कई केस ठोक रखे हैं। भाई उड़िया ये बात चल रही थी। अब वो 5-6 केसा मतबरी हो लिया और 302 के मोर फैसला हो रहा है। भाई इसमें तो पक्का फंसेगा, मानस मार रखे से। अब भाई सोच तो मेरी भी आई थी। अब रामती आना तो क्या और सुनने में मिल गया है। ईसा के सुनने में मिल गया भाई तने? इब्रेल माती आना अपने आड़ेगा एक पुलिस वाला फेट गया, जिसकी उस कांड मुड़े ड्यूटी थी। और कुछ रामपाल के भगत भी फेटे। और एक तय वो ही फेट गया जो इस केस का मुख्य गवाह है, जिसकी उस कांड में कराली मरी थी। उसने बताई असली माजरा केस है। क्या बताई भाई? भाई वे न्यू बोले, अकूड़े पुलिस वाले ने आश्रम पर अचानक दावा बोल दिया और एक्सपायरी डेट के 23 बिना के गोले छोड़ दिए, जिस तय पूरे आश्रम में जहरीली गैस फैल गई। और उनका उड़दम घुटन तय 5 बीरबानी और 1.5 साल के बालक की मौत होगी। अच्छा रे। हाँ भाई, अब ताजुब की बात यह है ना, अगमारे तो पुलिस वाले ने और केस मंड दिया रामपाल के चेले पे। और के रामपाल के कहने थे इनके भक्ता ने बीरबानी बालक एक होल में रोक दिए और उड़े उनके दम घुटन तक उनकी मौत हुई है। भाई ईसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ईसा है भी तो वो अपने गुरु पे केस क्यों करावे थे? ना भाई, बात न्यू ना है। जिसकी घराड़ी मरी थी ना, वो रेल में न्यू बोलिया, अक जी हमें पोस्टमार्टम के बाद में जब लाश लेन गए, जब पुलिस वाले मारे थे गाली गलोच लगे थे करन, अक मारे दौरे कोरे कागज पे साइन करा लिए। न्यू कह कहने भाई लाश देने ताई कुछ लेखा पट्टी करनी पड़ेगी। अकुन ने फिर बाद में अपने दौरे थे मनगढ़ंत कहानी बना के ने और वह दरखास्त के रूप में लगा दी। और तब भाई उनने अपने बाबा पे कोई आरोप नहीं लगा रखा। और वे तो आज भी रामपाल के चिल्ले से। भाई ये तो वही बात होगी घर की भाई। काका लिखनिया कल भाई रेस गाड़ी मार ली, ठीक है आज मारेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मारेंगे। काम करे मार अच्छे नहीं। अरे वो मोहित का घर आ गया। मैं एक काम कर, तू चल, मैं मोहित ने बुला लूंगा। ये ठीक है मोहित, मोहित रे। अरे मोनू। ताऊ राम राम। राम राम बेटे, राम राम। चलो भाई रेस मारने। आ जा भाई, पहले बैठ एक बार, थारे गुरु की बात चल रही है। अच्छा ताऊ, और ताऊ ठीक हो? बेटा माफ करिए, थारे गुरु के बारे में हमने गलत सलत बोला। वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। सच्चाई का तो ये बेरा पटिया है। वो तो क्या मैं ताऊ, पहले मैं भी संत रामपाल जी ने बुरा माना करता। जब मेरी चौंध टूट गई, आज आपकी टूट गई, और एक दिन तो ताऊ ये सारी दुनिया की टूटेगी। अच्छा रे। अच्छा तुमने क्या लगा बेटा, 302 वाले केस में थारे गुरुजी बरी हो जाएंगे? ताऊ हमने संविधान पे पूरा भरोसा है। इन सारे केसा का फैसला मारे हक में आना है, और ये सारे केस झूठे ला रखे हैं। मारे गुरुजी बाइज्जत बरी आने हैं। अच्छा तो बेटा थोड़ी सी खोल के बता बात ने। ताऊ पहली बात तो यह, एक घटना पे 2 FIR नहीं कट सकती, और उनने मारे पे 2 FIR 429 और 430 दोनों काट दी। अक डबल सजाओ। अम्बे यार मोनू न्यू क्यों करे? भाई 429 तय अपना एक दिल्ली का भगत भाई है शिवपाल,
उसके नाम तो काटी है। और भाई पुलिस ने उड़े कोहराम मचाया है। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, रॉकेट बम और ताऊ लगातार जाटे में 4 घंटे पानी की बारिश करी है, जिससे 5 औरत और एक 1.5 साल के बच्चे की मौत होगी। ताऊ उनमें एक शिवपाल की औरत थी जो मरी थी। शिवपाल जब अपनी औरत की लाश लेने गया ना, तो बिना कफन के तो गाड़ी लाश दे दी और न्यू की कटी पटी लाश दे दी ताऊ, और अपने कपड़े मुड़ जाकर लेके गया वो। चाले कर दिए भाई, जुल्म कर दिए भाई। बरो मना बेटे। अरे तुम हमारे कैसा होने तो कालजा पाट का हाथ में आ जा। अरे मारा हीरोइन यारी उसका तो देश का नागरिक हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ऐसा क्या किया, मैं किसी का दुश्मन तो हूँ नहीं, मैं देश का नागरिक हूँ। अब ऐसा कि मैं पोस्टमार्टम के बाद में उन्होंने ये समझो कि मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहनाए। लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये है वो है। कहने का मतलब ये है कि उसे कपड़े भी मिट्टी को सील तो कर देते, सील नहीं करी तो मैंने अपना एक खुद का चद्दर था उसको जो कपड़े उतार के पोस्टमार्टम किया है, उसको वो कपड़े भी नहीं पहनाए। मतलब क्या मैं राक्षस था, ऐसा मेरे साथ कर्म किया उन्होंने। और ताऊ जब वो लाश लेने गया ना, पुलिस वाले उसने न्यू बोले कोरे कागज पे साइन करने पड़ेंगे, कागजी कार्रवाई करनी है जब लाश देंगे। और उस दौरान कोरे कागज पे साइन करवा लिए, और उन कोरे कागजा पे भाई दरखास्त लगा के हमारे गुरुजी के नाम FIR काट दी 429/2014, और उसमें झूठे फंसा दिए। अच्छा रे, बड़ा जुल्म करा प्रशासन ने। हम भाई अर्नु में FIR नंबर 430 बरवाड़ा के थाने में रजनी पत्नी सुरेश की मौत पे काटी है झूठी, जो ललितपुर यूपी के रहने वाले हैं। और ताऊ इन दोनों FIR में न्यू लिखवा रखा है। संतरामपाल जी के कहने पे उनके अनुयायियों ने कुछ औरत और कुछ बच्चे बड़े हॉल में बंद कर दिए। अकीया आश्रम तो बाहर जाना चाहे हैं, इस मारे उनकी दम घुट के मौत होगी। और ताऊ 302 और 120 BGC कई धारा लगा के हमारे गुरुजी और हमारे भगत जेल में डाल दिए। अच्छा रे, यह बात थी बेटा। अम्बे ताऊ पुलिस ने थोड़ा नरी मनमानी करी है और सच्चाई धीरे धीरे ऊपर आने लग रही है। वेन्यू का है ना बंधक बनाए जिससे उनकी मौत होगी, उन तक कोई न्यू बुझ होता हूँ। 1 महीने हमारे गुरुजी बंधक बनाने वाले केस में तो बाइज्जत बरी आए हैं। ताऊ बंधक ते वे पुलिस वाले ने बना रखे थे भीतर, और फिर बाहर ते आंसू गैस के गोले, एक्सपायरी डेट के, लाठी चार्ज, पानी, इतनी बारिश कर दी जिससे दम घुट के उनकी मौत होगी। और वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया ताऊ। और दूसरी बात यह अक मान लो वे हॉल में रोक भी दिए, आश्रम तो बाहर ना जान पावे और दम घुटन तो उनकी मौत होगी, ते फिर भी उन्हें मारने का इरादा। और 302 का मुकदमा तो बनता ही नहीं। और जय FIR नंबर 430 संतरामपाल जी और 120 भी में नहीं आते, ते ताऊ 429 में भी नहीं आते। हाँ तुम समझ गए बेटा। यो केस तय पुलिस प्रशासन ने थारे पर थारे गुरुजिया पे अपनी गलती लकोड़ता ही बना रखा है। जिस हॉल में इन भक्ता ने रोकन की मनगढ़ंत कहानी बना रखी है ना, उस हॉल में तो ताऊ कोई दम घुट कर मर ही नहीं सकता, चाहे कई दिन रख लो। और जो ये हॉल है ना, वो 60 फुट तो लंबा और 18 फुट चौड़ा है, और 3 दरवाजे। और ताऊ उर्ली भीत पे 5x5 के 4 जंगले, और परली भीत पे भी 5x5 के 4 जंगले, और जंगला पे और दरवाजा पे 1.5 फुट के रोशनदान। ताऊ ये तो हवा महल हो गया, इसमें दम घुट का कोई क्यों कर मर सका है, चाहे कितने दिन रख लो। और जो नु कहना उस हॉल में दम घुट के मरे थे, उनने ले जाकर एक बार वो हॉल दिखा दो, उसमें दम घुट के तो कोई मरे नहीं सकता। वास्तव में उसमें तो कोई रोक क्या ही नहीं गया था, यो तो एक षड्यंत्र रचा गया है। ते ताऊ वाह बात से अक सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सके, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। एक दिन दोषिया का तो सजा होगी, और हमारे गुरुजी तो बाइज्जत बरी आऊंगे। हाँ सही कहे बेटे, तुम संघर्ष करो और हम थारे साथ साथ, और हम नहीं पूरा हरियाणा थारे साथ। हाँ साथ है। ताऊ फिर बोलो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बाबा रामपाल जी की जय हो। जेल की सलाखों के पीछे खड़े इस संत में कानून के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है कि 4 साल बाद भी इनके खिलाफ
न कोई सबूत है न कोई गवाह, फिर भी जेल से अपने अनुयायियों को शांतिपूर्वक कानून और जनता में जागरूकता फैलाने का संदेश दे रहे हैं। 4 साल बाद भी जिस संत के खिलाफ न कोई सबूत है न कोई गवाह, क्या ऐसे संत को जेल की सलाखों के पीछे रखना जायज है? फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं।